जय हिंद। देखिए, विश्व में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है जो सारे देश को आगाह करती है। इससे सारे देशों को आगाह हो जाना चाहिए कि किस तरीके से किसी देश में किसी भी व्यक्ति को कैसे भी मारा जा सकता है, कहीं भी कोई भी काम किया जा सकता है। घटना घटी है पश्चिम एशिया के एक देश लेबनान में, जिसकी राजधानी बेरूत है। आपको जो है देखिए, ये वाला है, ये एशिया आपका है, ये एशिया है, ये एशिया पूरा है। ये पश्चिम में आपका यहाँ पे क्या है, लेबनान है। अब लेबनान कहाँ है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा इजराइल, ये इजराइल दिख रहा है, ठीक है। इसकी राजधानी जेरूसलम है यहाँ पे। इसी के जस्ट ऊपर थोड़ा सा इजराइल के ही पास में एक देश है लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। बेरूत में क्या हुआ है, पिछले 17 सितंबर को लगभग 3000 पेजर फटे हैं। क्या फटे हैं, 3000 पेजर। अब बहुत से लोगों ने तो इसके नाम ही नहीं सुना होगा, क्योंकि सन 2000 आते आते पेजर की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। अब वर्तमान में ये फिर क्यों चर्चा में आ गया है अचानक, इसको अभी देखना है। तो लगभग 3000 पेजर लेबनान के देश में, जो इसकी राजधानी बेरूत है, और अन्य देशों में उसी जगह, देशों में नहीं, उसके अन्य जगहों पर लेबनान में ही 3000 पेजर एक साथ फटे। एक साथ फटने से वहां पे जो लोगों की मृत्यु हुई है, किसी का कमर छिटा गया है, किसी का गुर्दा बाहर आ गया है, किसी का गला फट गया है, कोई हाथ में लिया था अखिया पूरा फट गया है, इससे पूरा हो गया है, कमरिया आधा कट के निकल गया है। ये सब जो है उसके फटने से हुआ है, और वो जो डिवाइस है सिर्फ इतनी सी है, ठीक। अब आपको दिख रहा होगा, ये अरब प्रायद्वीप है, इसको हम लोग कहते हैं अरब प्रायद्वीप। तीन तरफ से पृथ्वी पर स्थित हुआ भूभाग जो तीन तरफ से जल से गिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। तो इधर यहाँ रेड सी से गिरा है, इधर यहाँ अरब सी से गिरा है, इधर पर्सियन आप, फिर इधर कई और हैं, गल्फ ओमान, इन सबों से घिरा हुआ तीन तरफ से पानी से, तो इसलिए हम कहते हैं इसे अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप के ही बगल में देखिए, यहाँ पे जिस इजराइल को हमने अभी आपको दिखाया है, ये इजराइल का पूरा नक्शा है, और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये यहाँ पर इजराइल के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये है लेबनान। अब इसकी राजधानी जो बेरूत है, इस बेरूत में लगभग 3000 पेजर फटे। अब ये घटना क्यों घटी, आगे आइए देखिए। आपको देखिए पेजर, ये पेजर होता क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस पे जो है ना सिर्फ मैसेज आते हैं। क्या होते हैं, मैसेज आते हैं। ये किसी टावर से कनेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ये किसी भी टावर से कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। इसे किसी भी टावर की जरूरत नहीं होती है। ये ऐसा डिवाइस है जिसके लिए ना नेट की जरूरत है, सिर्फ चार्ज होना चाहिए, नेट की भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये जो डिवाइस है, इस पे सिर्फ मैसेज आते और जाते हैं। क्या करते हैं, मैसेजेस आते हैं और जाते हैं। इसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। 90 मतलब 1990 के दशक में हुई थी, और 10 साल आते आते ही जैसे ही फोन कंपनियां स्टार्ट हुई, फोन का चलना स्टार्ट हुआ, तो जो है इसकी जो है कीमत घटती गई और लोग इसको समाप्त ही कर दिए। लेकिन वर्तमान समय में, पिछले कुछ समय में इसको जो है क्यों चालू किया गया है, लोगों ने क्यों ऐसा किया, ठीक है। तो ये जो है देखिए, यही है पेजर। पेजर, इस पे देखिए मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है गोल्ड अपोलो इज द बेस्ट पार्टनर फॉर पेजिंग इंडस्ट्री। यानी ये जो संस्था है गोल्ड अपोलो, पेजर कंपनी, पेजर जो डिवाइस है, इसको बनाने का काम गोल्ड अपोलो करती है। कौन करती है, गोल्ड अपोलो। गोल्ड अपोलो के यहाँ पूरा नाम है इसका, ये जो है गोल्ड अपोलो है। ये कंपनी जो इस पेजर का निर्माण करती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है काल में, यानी इस पे मैसेज आ गया, सिर्फ मैसेज आएगा। ये किसी भी टावर से जुड़ा नहीं रहेगा, आप इसको पता भी नहीं कर सकते हैं, इसका लोकेशन भी नहीं पता कर सकते हैं कि है कहाँ, यहाँ तक नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखना है, जैसे आपके फोन का जो लोकेशन है, आपके फोन का जो लोकेशन होता है वो तो तुरंत पता चल जाता है। कहीं भी आप जाइए, कुछ भी करके आइए, अगर किसी को पता करना रहेगा एक्चुअली कि आपका लोकेशन क्या है, तो आपका लोकेशन कोई भी पता कर लेगा। यानी जो पुलिस वाले लोग हैं, जो आप कहते हैं कि नहीं मेरा लोकेशन, मैं यहाँ नहीं था, मैं यहाँ नहीं था, मैं यहाँ था, तो आप जो है झूठ अगर बोलते हैं तो उस लोकेशन को बताया जा सकता है बाई टावर, अगर आपका फोन वहां से गुजरा है तो। लेकिन ये वहां से गुजरे, कहीं से गुजरे, इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता था। अब इसका जो है प्रयोग बड़े बड़े बदमाश टाइप के, गुंडे टाइप के, आतंकवादी टाइप के लोग इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि उनका काम यही था कि हम इंटरनेट के चपेट में ना आए। जैसे आप चच्चा हैं, देख रहे हैं, देखिए रेडियो सुन रहे हैं, अब इस रेडियो का कनेक्शन कहीं भी नेट से नहीं है, ठीक है। अभी रेडियो कहीं भी बजे, कहीं भी बजे, बस बजता रहेगा। जैसे 106, 108 रेडियो फोन, मिर्ची, ये पता नहीं क्या हिंटन होता है ना, तो इसके बारे में आप कहीं भी कुछ नहीं जान पाएंगे, ठीक है। इसका लोकेशन ही नहीं पता चलेगा, लेकिन ये इसका पता चल जाएगा। देखिए ये चच्चा सो के सुन रहे हैं, देखिए इन लोगों के अलग ही मजे हैं। खैर पिछले दशक में था, अब तो हर एक चीजें नहीं आ गई हैं। अच्छा, ये चीजें मैं बता क्यों रहा हूँ, ऐसा अचानक हुआ क्यों है, हुआ इसलिए है, लगभग
फरवरी में देखिए ये लेबनान के जो हिजबुल्ला है उसके अध्यक्ष हैं नसरुल्लाह जी, ठीक है। ये उसका चित्र है, मतलब इंडिकेशन है, ये उसका पर्दे वर्दे जो उसके झंडे उंडे लगते हैं उस पर लगता है इसका, ठीक है। जैसे हमारे झंडे में तिल्ली लगती है, नाम लिखा रहता है ना, उसी तरह ये इसका इंडिकेशन है, इसका निर्देश कि हिजबुल्लाह के संगठन का झंडा है, ठीक। ये उसके अध्यक्ष है, ठीक है। अब हुआ क्या फरवरी में, पिछले समय में फरवरी में हुआ क्या कि इनके कई कमांडर मार दिए गए। क्या हुआ, इनके सेना के कई कमांडरों को मार दिया गया। अब जब कमांडर इनके सेना के कमांडर जब इनको मारा गया तो पता चला कि इनके पास जो फोन थे उस फोन से, जो ये फोन था, इस फोन के डिवाइस पता चलने से जो इजराइल है उस पर डायरेक्ट मिसाइल साध देता था, मिसाइल साध के निशाना साध के उनके कमांडरों को मार देता था, ठीक है। उसको क्या करता था, मार देता था। अब इस चीज को लेके ये परेशान हो गए। देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये वहाँ की एक संस्था है, खुफिया एजेंसी है मोसाद, जैसे हमारे भारत की खुफिया एजेंसी है रिसर्च एनालिसिस विंग, ठीक है। उसी तरह मोसाद वहाँ की एक खतरनाक खुफिया एजेंसी है। ये ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दे चुकी है जिससे पूरा दुनिया दहला है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जब घटना घटी और इनके टॉप कमांडरों को मारा जाने लगा तो इन्होंने एक आदेश जारी किया, लगभग फरवरी मार्च में ही 2024 में ही, फरवरी मार्च में ही इन्होंने एक आदेश जारी किया कि जितने भी मेरे कमांडर हैं, जितने भी मेरे सेना के आदमी हैं, इन लोगों को एक काम करना है, अब ये लोग मोबाइल फोन यूज ना करके पेजर का यूज करें। किस चीज का यूज करें, पेजर का। अब इनको ना किसी से बात करना है ना कुछ करना है, सिर्फ ये पेजर का यूज करें। इनके उस पेजर पे मैसेज जाएगा, जो भी काम करना रहेगा ये कर सकते हैं, ठीक है। कब हुआ, मार्च में। इसके बाद इनके सभी जो है जो सेना के इनके लोग थे उन लोगों से इन्होंने कहा कि अपने जो मोबाइल फोन उनको तोड़ दीजिए, पानी में फेंक दीजिए, लोहे के एक ताबूत बना लीजिए, उसमें फेंक दीजिए। ऐसा इन्होंने जो क्या किया था, बनाया था इसको, ठीक। अब इसके बनाने के बाद अब इनके पास तो पेजर डिवाइस है नहीं, ये सब आतंकवादी टाइप के आदमी हैं सब, ये सब बम बनाते हैं, गोला बारूद यह सब बनाते हैं, एक दूसरे पे फेंकते रहते हैं, ठीक ना। अब इनके पास ये शक्ति थोड़ा कि पेजर बना ले। अब पेजर नहीं बना पाएंगे, जब पेजर नहीं बना पाए तो इन्होंने क्या किया, एक कंपनी जो है ताइवान की कंपनी को इन्होंने कहा कि भैया मेरे लिए क्या बनाइए, पेजर बनाइए, ठीक है, मेरे लिए क्या बनाइए, पेजर बनाइए। तो इन्होंने लेबनान की कंपनी को लगभग 3000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया ना, 3000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया। अब हुआ क्या, अब जो ये ताइवान है बहुत खुश हुआ कि भैया हमको 3000 पेजर बनाने का इसने जो है ऑर्डर दिया है, अब हमको बनाना है, इहो खुश। इधर तब तक जो मोसाद है, ये जो मोसाद है, ये मोसाद इतनी खुफिया एजेंसी है, ये पता करती रहती है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हैं। और इनकी सबसे चुट्टा सोचिए, इसकी इतनी बड़ी गलती है कि ये टीवी पे आके कह रहा है कि हमारे जितने भी कमांडर लोग हैं ये अपने मोबाइल फोन को फेंक दें, उनको जो है मोबाइल फोन को लेकर टारगेटेड किया जा रहा है। अरे भैया तुम मूर्ख नहीं रहते तो तुम सबको बोल देते, बुला देते सबको, तुम कह रहे हो, और वो भी टीवी पे आके कर रहे हो, पता नहीं तुम्हारा क्या मतलब है, ठीक। टीवी पे आके बोले। अब मोसाद जो है इनके पीछे पड़ गया कि पेजर जो है बनाने वाली जो संस्था है, ये कंपनी तो ताइवान ही सबसे ज्यादा बनाती है, ठीक है। अब मोसाद इसके बारे में पता करने लगे। हुआ क्या, ये जो ताइवान आपको दिख रहा है, ताइवान ने इनसे 3000 का ऑर्डर ले लिया। यहाँ तक तो बात ठीक है कि ताइवान पेजर बना के लेबनान को दे देगा, लेबनान के जो हिजबुल्लाह के संगठन है खुश हुए कि नहीं अब हमको जो है पेजर यूज करना है। हुआ क्या, गलती क्या हुई, ये पिछले महीने ये जो पेजर बनाने वाली कंपनी ताइवान की है, इसने अपना 2022 में टाई अप किया था, ठीक है, टाई अप किया था यूरोप के एक देश से, ठीक है। क्या था, इसने टाई अप किया था यूरोप के देश से, ठीक है। अब इसके साथ जब ये टाई अप किया, अब ये देश है कौन, लगभग हंगरी जानते हैं, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। अब ये हंगरी की जो कंपनी है इसके साथ इन्होंने टाई अप किया था कि भैया अगर पेजर बनाना है तो हमें दे दीजिए, मैं बनाऊंगा, ठीक है। अब हंगरी तो यूरोप में है और यहाँ है आपका इजराइल, और इजराइल के पास ये ताकत है कि वो किसी भी, कोई भी हो, हमारे भारत का ही बात क्यों ना हो, वो किसी भी संस्था को पकड़ने में बहुत माहिर है। और इस बात को यहाँ से लीक करके मोसाद ने यहाँ पे पहुँच गई हंगरी में। जब हंगरी में मोसाद पहुँची तो वहाँ की जो टेक्निकल टीम थी जिसने पेजर को बनाने का काम कर रही थी, जो उसके पास पहुंची। अब वहाँ के टेक्नीशियन लोगों से मोसाद मिल के, मोसाद क्या की, और यहाँ के एक यूनिट है इजराइल की यूनिट 200, ठीक है। ये एक संस्था, वहाँ की सेनाओं की संस्था है,
उसने मोसाद और यूनिट 200 ने मिलके इस पेजर में, जो पेजर है इसमें बम जैसा फटने वाला छोटा छोटा लगभग 30 ग्राम का, लगभग 30 ग्राम का फटने वाला, ठीक है, उसमें कुछ तो डाल दिए, ठीक है, जो भड़क भड़क जाए, ऐसा फोड़ दे कि कहीं से अगर कमर के नीचे लग जाए तो पूरा पैरवा गायब हो जाए, चेहरा पे दिखे तो चेहरा पूरा फट जाए, यहाँ रखे रहे तो पूरा छाती गुर्दा निकल जाए भरे सब, इतना सिर्फ 30 ग्राम इस पेजर में डाल दिया गया। अभी क्या किया, इसको पता चल गया, ये जो है यहाँ पता चल गया कि ये भंगरे में बन रहा है। अब इन सब उनसे मिल के उसमें विस्फोटक पदार्थ डाल दिए, ठीक है। जब विस्फोटक पदार्थ डाल दिए तो आए फिर ये सब। अब हुआ क्या कि जो हंगरी है, हंगरी ने इसको दिया 3000 जो पेजर था इसको दे दिया। अब ये 3000 पेजर इनको लगा, मिले, खुश हो गए। बाद में जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह का जो संगठन का ये मालिक है, इसे पता नहीं अचानक कैसे पता चल गया कि जो पेजर दिया जा रहा है ये पेजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। जैसे उसके अभी पेजर फटा, वॉकी टाकी फटा, ठीक है, अभी पता नहीं इसका कूलर फट जाए, पंखा फट जाए, मोबाइल फोन अभी फटने लगेंगे, कुछ फट सकता है इसका, ठीक। पता नहीं कैसे इसको पता चल गया कि पेजर में कुछ गड़बड़ी है। अब अचानक भाई किसी को अनुभव लग गया होगा। और जानते हैं सबसे बड़ी इसके बाद क्या है, अब इसने तो पता करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब इसी के कमांडर में जो हिजबुल्लाह में कमांडर था सैनिक का, वो भी मोसाद से मिला हुआ था। अब सोचिए, सेना में भी कुछ दगाबाजी करने वाले लोग हैं। जैसे हमारे भारत के कुछ नेता ऐसे हैं जो दगाबाज टाइप के हैं सब, ये छोटा सा विदेशों में मिले रहते हैं, ठीक है। अब इसका जो कमांडर था वो भी मोसाद से मिला था। अब ये बात मोसाद को किसने बता दिया, इसके कमांडर ने, कि हमारे जो मालिक हैं, इसके हिजबुल्लाह के जो मालिक हैं, उनको पता चल गया है कि भैया पेजर में विस्फोटक पदार्थ डाले गए हैं। अब ये चीज पता चली जुलाई में। कब पता चली? जुलाई में। अब इसको पता करते देखते, जांच करते 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 ये अचानक मोसाद को लगा कि नहीं अब जांच हो जाएगी, क्योंकि ये जो इसका कमांडर था इसको बता रहा था कि भैया पता चल गया है, जांच चल रही है, जैसे 2-4 पेजर पकड़े गए हैं और लगभग 3000 पेजर पकड़ लिए जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन धमाका कर रहा है। अब इसके कमांडर बता रहे थे। अब इस चीज की जल्दबाजी में इजराइल ने सारे इनके जो पेजर्स थे सबको फाड़ दिए पिछले 17 सितंबर को, जो बिताए भी, ठीक है। अब उससे लगभग 3000 लोगों में से 2800 लोगों के शरीर के पास ही फटा है। शरीर के पास से लगभग 35 से 40 लोगों की मृत्यु हुई है। और जितने भी लोग हैं, किसी का पैरवा कट के छिटा गया है, बहिया कट के छिटा गया है, चेहरा पूरा खराब गया, अरे मरने से ज्यादा बदतर स्थिति हो गई उनकी, ठीक है, समझा ना। तो ऐसी घटनाएं तो पेजर के साथ हो जा रही है। अब ये बेचारे परेशान हैं कि हम तो अभी जांच कर रहे थे, तब तक ऐसा कर दिया, ठीक है। अभी कल का जो है हिजबुल्लाह ने इजराइल पे लगभग 150 से 200 मिसाइल दागा है। अरे चुट्टे, तुम मिसाइल दाग के करोगे क्या? उसके पास आयरन डोम है, तुम मिसाइल मारोगे उसका आयरन डोम रोक देगा। लेकिन इसका आयरन डोम फेल हो गया था जब हमास ने हमला किया था। हमास ने लगभग 5000 मिसाइल इसके ऊपर दागा था, ठीक है। 5000 मिसाइल, ईरान ने भी कुछ मिसाइल दागा था 5000 के करीब। हम जो इजराइल का आयरन डोम नहीं रोक पाया, तो कभी कभी इसका आयरन डोम भी फेल हो जाता है इजराइल वाला, ठीक है। तो ये घटना कहाँ से जुड़ी हुई थी? पेजर वाली लेबनान से जुड़ी हुई थी। अब इसीलिए ये पेजर क्या हुआ था, चर्चे में आया था। अब ये जो इसकी संस्था है मोसाद, ये बहुत ही खतरनाक संस्था है। ये किसी का भी पता लगा सकते। इति अमीन जब उसके देश में घुस के मार दी तो ये सब पता करने में उसको काहे है, ठीक है। अब इससे सारे देश को सीखने को क्या मिला है? जैसे आप सोचिए कि जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ना कोई लोकेशन है ना कुछ है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इजराइल अपने देश में बैठ के जब फाड़ सकता है, वहां के आदमियों को तबाह कर सकता है, तो सोचिए, दिमाग लगाइए, सारे देशों को आगाह होने की जरूरत क्या है। अब इसमें आगाह होने की सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, जितने भी हमारे भारत के सोशल मीडिया के लोग यूजर्स हैं, जो लोग इस चीज का प्रयोग करते हैं, आप सोचिए कि लेबनान में जितने भी पेजर्स फटे उसको फाड़ा कौन है? इजराइल ने फाड़ा। अब ये बताइए कि भैया जितना भी फोन चल रहा है, वो चाहे रेडमी हो, चाहे कूलपैड है, ओप्पो है, हॉनर है, लियोको है, मेलोजियो है, पता नहीं कौन कौन सा जियोनी वगैरह है, ये सब जो फोन है, ये फोन बना कौन रहा है? चाइना, ठीक। हाई जिस बोर्डवा पे हम पढ़ा रहे हैं, कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। चाइना को अगर लग गया कि हमें भारत को पूरा एक एक लोग को हराना है, आप सोचिए, हमारे पूरे विश्व में 8 अरब लोग हैं। इस 8 अरब में से लगभग 7 अरब लोगों के पास फोन है। लगभग 7 अरब लोगों के पास फोन है। आप सोचिए कि भारत में कितने लोगों के पास है? 80 करोड़।
80 से 90 करोड़ लोगों के पास फोन है। भारत सबसे बड़ा यूजर करता है। आप सोचिए कि हमारे भारत वाले बहुत खुश होते हैं। ये चुट्टों को पता नहीं है, अब क्या बोला जाए। हमारा जो गूगल मैप होता है, जिसे आप जीपीएस पढ़ते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो जीपीएस लगा रहता है आपके फोन में, जो मोबाइल फोन में जीपीएस लगा है, वो कौन उसको चला रहा है? अमेरिका चला रहा है। किससे चल रहा है? गूगल से चल रहा है। अब आप सोचिए कि जब ऐसी चीजें इजराइल बैठ के अपने देश में कर सकता है, तो भारत को गूगल के तरीके से मुट्ठी में नहीं ले लिया है अमेरिका। चाइना ये जितने भी फोन आपको बना के दे रहा है, क्या वो अपने मुट्ठी में आपको नहीं रखा है? रखा है। तो इस चीज को हमारे भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सीखने की जरूरत है कि भैया भारत में फोन बनाइए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाइए। मैं सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सारे देशों के लिए है। जब ऐसी ही बात हो रही है कि जब अपने ही देश के लोग सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लोग गद्दार हो जा रहे हैं, अरे छोड़िए, उसका जो कमांडर था वो चुट्टा, वो मिल गया था मोसाद से, तो और किसकी ही बात कर सकते हैं। हमारे देश के कुछ ऐसे सैनिक भी रहे हैं जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो इससे आगाह होने की जरूरत है। अब सोचिए, हाई जितने भी यूज करते हैं हम लोग सोशल मीडिया, इस सोशल मीडिया हम लोगों का जो है फोटो आपके मोबाइल में, तो यार इंस्टाग्राम मांगेला, सॉरी आपका जो इंस्टाग्राम है आपसे जो है कहता है कि भैया आप सारा चीज अलाउ कर दीजिए, हमको फोटो दे दीजिए, हमको वीडियोस दे दीजिए, सारा कुछ हमको अलाउ कर दीजिए। वो अब अगर आपको चाहेगा तो आप अपने घर में सोए हैं, मोबाइल लेके बाथरूम में जाते हैं, वो सारा चीज वो अपने आप गूगल में चालू करके सारा दिखा देगा और आपको पता तक नहीं चलेगा, ठीक है। और आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसा ले लिया जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज? तो भारत को या और अन्य देशों को इस चीज से आगाह होने की जरूरत है कि हम अपने देश का बनाएं ये सब चीज ना। सर्च इंजन अपने देश का बनाएं, लेकिन कहां बना पाएंगे? अब तो हम लोगों के रग रग नस नस में गूगल फंस गया है, हम लोगों के नस नस में इंस्टाग्राम फंस गया है, एकदम जम गया, इसमें जम गया, वो निकलेगा ही नहीं। कितना दवाई सुई दे दीजिए ना निकलेगा वो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं व्हाट्सएप वगैरह का ये सब आ गया है, ये सब ठीक है। और जो बतियाते हैं दिन भर रात ऐसे ऐसे करके ना, किसी दिन मोबाइल फट जाएगा, चले जाएगा, क्या क्या कूल, ठीक। तो आगाह होने की जरूरत है इन सब हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि हमारे भारत में ये सब चीजें बनाई जाए। इससे आगाह है चाइना। जितना भी सोशल मीडिया को दिख रहा है, चाइना एक भी सोशल मीडिया किसी भी देश का यूज नहीं करता है, लेकिन अपने सारे फोन भारत में पहुंचा के रखा है। वो भी एक दिमाग वाला देश, वहां के भी प्रधानमंत्री दिमाग वाले हैं। और एक हमारे प्रधानमंत्री ये जब आते हैं तो चुनाव में कहेंगे आपकी एक भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, आपका फलाना हो जाएगा, आपका ढिकाना हो जाएगा। करिए भैया, आपको ये नहीं पता है भैंस चोरी हो जाए, मंगलसूत्र पता चोरी हो जाए, क्योंकि सिंदूर गायब हो जाए, हाँ चोरी हो जाएगा, जिससे आप पहनाने आएंगे, ठीक है। तो आपको इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेने की जरूरत है, ठीक है। पेजर समझ में आया? क्या है पेजर? यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी लोकेशन से ऐड नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इस पे मैसेज आने जाने का काम करता है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हमें एक वीडियो बनाना है, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक लड़का है जो 96 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है बेटिंग वाला, जो बेटिंग ऐप चलता है, उस पर हमें वीडियो बनाना, आगे आने वाले क्लास में मुझ पर बनाएंगे। जय हिंद।